हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद क्यारा। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का सेकेंड पार्ट। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे द सोलर सिस्टम से। अब यहाँ क्या है, द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids। जो सन है, 8 planets है, satellites है, सेलेस्टियल बॉडीज है, एस्ट्रॉइड्स है, मेटेरॉइड्स, ये सब क्या फॉर्म करते हैं? ये सब मिलके फॉर्म करते हैं द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम फॉर्म करते हैं ये सब आपस में मिलके, जिसे हम लोग सोलर फैमिली भी बोलते हैं। ये फॉर्म करते हैं सोलर सिस्टम, जिसे हम लोग सोलर फैमिली भी कहते हैं, और सन इसका हेड मेंबर है। यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है, इसको हम लोग आगे देखते हैं। सोल, सोल का मतलब क्या होता है? सोल का मतलब होता है रोमन माइथोलॉजी में सन गॉड। सन गॉड होता है इसका मतलब। सोलर का मतलब होता है रिलेटेड टू सन, जो सन से रिलेटेड है, इसीलिए इसे सोलर सिस्टम कहा जाता है। अब हम सोलर सिस्टम के हेड मेंबर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है द सन। सन के बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। सन सेंटर है, सेंटर है सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो है सन। सन है सेंटर सोलर सिस्टम का। ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है और ये गैसेस से बना हुआ है, और ये एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से सोलर सिस्टम में क्या है, सब कुछ एक जैसे बाइंड बाइंड हुआ है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बाइंड हुआ है, तभी ये एक सिस्टमैटिक वे में। मरकरी यहाँ पे है, वीनस यहाँ पे, अर्थ हमारा यहाँ पे, मार्स, जुपिटर। तो ये क्या है, ये एक सिस्टमैटिक वे में है। अगर सन नहीं होता तो ये सारा कुछ सिस्टमैटिक वे में नहीं होता। कोई अगर मरकरी यहाँ है तो ज़रूरी नहीं है मरकरी यहाँ पे होता, मरकरी कहीं और होता, अर्थ कहीं और होता। तो ये एक सिस्टमैटिक वे में इसे बाइंड किया गया है, जो कि किसकी वजह से होता है? सन के वजह से, क्योंकि सन एक पुलिंग फोर्स डालता है, जिसके वजह से सारे जो प्लैनेट्स हैं सब अपने जगह पे हैं। सब अपने अपने जगह पे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, नेपट्यून यहाँ है, यूरेनस यहाँ है, सैटर्न यहाँ है। ये एक, जैसे जैसे सन से इसका डिस्टेंस है, उसी वे में ये क्या है, ये अरेंज्ड है। सन क्या है? सन अल्टीमेट सोर्स है किसका? हीट और लाइट का। सोलर सिस्टम में सन ही एक ऐसा स्टार है जो कि हमारे सोलर सिस्टम में बाकी सारे प्लैनेट्स को क्या, हीट और लाइट प्रोवाइड करता है। लेकिन हम लोग इसका जो हीट है, आप लोगों को जैसे पता है कि सन के तरफ हम लोग ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते, उससे हमारे आईज़ पे इफ़ेक्ट होगा। तो सन का जो इतना हार्श हीट और लाइट है, इससे हम लोगों को उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हमारा नियरेस्ट स्टार तो है ही, लेकिन नियरेस्ट स्टार होने के बावजूद भी वो हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर है। सन का डिस्टेंस है लगभग 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर अवे है सन का डिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लैनेट्स। हमने पहले सन के बारे में पढ़ा, अब हम देखते हैं प्लैनेट के बारे में। आप लोगों को ये तो पता होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है, और उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो कुछ इस तरीके से अरेंज है। पहले मरकरी, उसके बाद वेनस, अर्थ हमारा थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो ये सारा क्या है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया गया। इसका एक इजी वे है मेमोराइज करने का, जो कि है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स।
तो एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस एंड एन से नेपट्यून। तो ये क्या है? ये एक ईज़ी वे है, ईज़ी ट्रिक है याद करने का, इससे आपको काफ़ी जल्दी ये याद हो जाएगा। ऑल द 8 planets ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सन क्या है? सन एक पुलिंग फ़ोर्स प्रोवाइड करता है जिससे सारा प्लैनेट्स एक वे में, एक डायरेक्शन में बाइंड, एक डायरेक्शन में फिक्स्ड पाथ में वो लोग रिवॉल्व करते हैं। तो इस पाथ को क्या बोलते हैं? इस पाथ को ऑर्बिट्स बोलते हैं। प्लैनेट्स कैसे सन के चारों तरफ तो प्लैनेट्स मूव करते हैं, लेकिन वो जिस पाथ पे मूव करते हैं, उससे क्या बोलते हैं? उसे ऑर्बिट बोलते हैं। मरकरी सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन का, इसीलिए वो सिर्फ़ 88 डेज़ में ही एक राउंड अपने ऑर्बिट पे कंप्लीट करता है सन का, ओनली 88 डेज़ में। और वेनस को अर्थ ट्विन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेनस का साइज़, शेप काफ़ी हद तक सिमिलर है अर्थ से, इसीलिए वेनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है। रिसेंटली अगस्त 2006 में प्लूटो को भी एक प्लैनेट कंसीडर किया गया था। एक मीटिंग में, जिस मीटिंग का नाम था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जहाँ पे एक डिसीजन लिया गया था कि प्लूटो को डॉर्फ प्लैनेट्स आगे से कहा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द अर्थ। अर्थ हमारा थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। सन से थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है अर्थ। इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। सन से दूरी पे देखा जाए तो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है अर्थ, और अगर साइज़ की बात की जाए तो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। ये स अर्थ का जो शेप है वो पूरी तरह से राउंड शेप नहीं है। ये अपने पोल्स से फ्लैटेंड है। जस्ट लाइक एन ऑरेंज। ऑरेंज का शेप जैसे होता है वैसा ही कुछ शेप है अर्थ का। तो इस शेप को क्या कहते हैं? इस शेप को कहते हैं जियोइड। जियोइड का मतलब क्या होता है? अर्थ लाइक शेप। वो पूरी तरह से राउंड नहीं है, उसका फ्लैटेंड है वो उसका पोल्स। तो उस शेप को कहेंगे जियोइड। नेक्स्ट है कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। जो कंडीशंस जो लाइफ को सपोर्ट करती है, फॉर एग्जांपल वाटर, एयर, ऑक्सीजन, तो ये सारा सिर्फ अर्थ पे ही अवेलेबल है, जिसके वजह से अर्थ पे कंडीशंस फेवरेबल है जो कि लाइफ को सपोर्ट करती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पे। जो कि जैसे वाटर, एयर, ऑक्सीजन, ये सब बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। क्यों एसेंशियल है? हमारे सर्वाइवल के लिए। बिना इन 3 चीज़ों के हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। बिकॉज़ ऑफ दीज़ रीज़न्स अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, क्योंकि लाइफ सिर्फ़ अर्थ पे ही एग्ज़िस्ट करती है, इसीलिए सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम का यूनिक प्लैनेट है अर्थ, क्योंकि सिर्फ़ अर्थ पे ही लाइफ एग्ज़िस्ट करती है। फ्रॉम द आउटर स्पेस, अगर हम लोग स्पेस में जाके देखें तो अर्थ हमें ब्लू दिखता है। ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि अर्थ का जो 2/3 एरिया है, 2/3 जो एरिया है वो वाटर से कवर किया गया है, इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द मून। मून क्या है? जैसा कि मैंने आपको कहा था, मून एक सैटेलाइट है। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज मून। हमारे अर्थ का सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जो कि मून है। अब देखते हैं कि सैटेलाइट क्या होता है। ए सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। सैटेलाइट क्या होते हैं? सैटेलाइट वैसे ही ठीक उसी तरह मूव करते हैं जैसे कि सन के चारों तरफ मूव करते हैं प्लैनेट। प्लैनेट जैसे सन के चारों तरफ मूव करते हैं, उसी तरह सैटेलाइट भी प्लैनेट के चारों तरफ मूव करते हैं। उसे कहा जाता है सैटेलाइट। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ अर्थ। अर्थ का सिर्फ 1/4 ही है मून। लेकिन ये हमें इतना बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ के अकॉर्डिंग।
मून जो है वो हमारे अर्थ से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। इसका डिस्टेंस है हमारे अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर। तो अब आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना है और अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है। मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन 27 डेज। मून 27 डेज में अर्थ का एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है और इतना ही टाइम इसे एक स्पिन कंप्लीट करने में भी लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मून अर्थ के सिर्फ एक ही साइड पे विजिबल होता है। मून जो है, मून में कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, लाइफ सपोर्ट नहीं करता है मून, क्योंकि अम, इन मून के पास माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिप्रेशंस है, इसीलिए मून पे कंडीशंस फेवरेबल नहीं है रहने के लिए। ए ह्यूमन मेड सैटेलाइट। ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होता है? अभी आपने देखा कि सैटेलाइट क्या होता है, नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होता है। ये सुन के ही ऐसा लग रहा है कि ह्यूमन मेड सैटेलाइट जिसे ह्यूमन ने बनाया है। तो ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होता है? ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी। ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो है वो आर्टिफिशियल बॉडी है, जिसे साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किया है इसलिए कि वो यूनिवर्स का क्या कर सके, यूनिवर्स का इंफॉर्मेशन गैदर कर सके, जमा कर सके और उससे कम्युनिकेट भी कर सके। इट इज़ कैरिड बाय रॉकेट। ये रॉकेट के थ्रू स्पेस पे जाता है और इसे अपने ऑर्बिट पे प्लेस कर दिया जाता है अर्थ के और ये इस तरीके से वर्क करता है और फिर स्पेस का जो भी न्यूज़ होता है, कुछ डिफरेंट अगर कुछ पता चल रहा है तो वो किसकी वजह से, ह्यूमन मेड सैटेलाइट की वजह से हम लोग गैदर कर पाते हैं इंफॉर्मेशन। हमारा इंडियन सैटेलाइट्स भी कुछ है जो कि है इनसैट, आईआरएस, ईडीयू, एसएटी एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ये सब इंडियन सैटेलाइट्स हैं जो कि स्पेस में भेजे जा चुके हैं। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि हमारे अर्थ से ऐसे सैटेलाइट लॉन्च हुआ, फिर वो ऐसे गया, फिर यहाँ जाके स्पेस में वो अपना एक जगह बना के फिक्स हो गया है। अब वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन हमें भेज रहा है। दिस इज़ ह्यूमन मेड सैटेलाइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा जो न्यूमरस टाइनी बॉडीज़ हैं, जो ढेर सारे टाइनी बॉडीज़ हैं, विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, जो कि सन के चारों तरफ वो भी चक्कर लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड। मतलब कि जो स्टार भी नहीं है, प्लैनेट भी नहीं है, सैटेलाइट भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी सन का चक्कर लगा रहे हैं, उसे कहते हैं एस्टेरॉइड्स। ये हमें कहाँ मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में। आपने पहले फिगर देखा था, एक बार फिर से हम वो फिगर देख लेते हैं। ये फिगर जो यहाँ पे है, इन दिस फिगर, ये जो फिगर है, ये आप देख सकते हैं मार्स है और ये हमारा जुपिटर है। इसके बीच में जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, इसे बोलते हैं एस्टेरॉइड्स, क्योंकि ये मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉइड्स हैं, जो कि सन के चारों तरफ मूव करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एस्टेरॉइड्स। तो ये क्लियर है, इसे एस्टेरॉइड बेल्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेटेरॉइड्स। जो स्मॉल पीसेस हैं रॉक्स के, जो कि सन के अराउंड मूव करते हैं, इसे हम कहते हैं मेटेरॉइड्स। कुछ कभी-कभी ऐसा होता है कि ये मेटेरॉइड्स अर्थ के बहुत नज़दीक आ जाते हैं और फिर क्या होता है, ये गिर जाते हैं अर्थ पे। तो जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन होता है एयर में, जिसकी वजह से ये क्या होता है, हीट हो जाते हैं और फिर ये बर्न बर्न भी हो जाते हैं। इट कॉजेज़ ए फ्लैश ऑफ लाइट, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइट बढ़ता है और समटाइम्स ए मेटेओर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ड फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स ए हॉलो। और क्या होता है कि ये पूरी तरह से बर्न नहीं होते हैं लाइट की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अर्थ पे गिर जाते हैं और फिर अर्थ पे गड्ढा भी क्रिएट हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? हमारा गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे हम लोग आकाश गंगा भी कहते हैं। आकाश गंगा भी कहते हैं। गैलेक्सी होता क्या है? गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार। बहुत सारे स्टार्स को मिला के गैलेक्सी बनता है। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, जिसमें कि डस्ट भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज। ऐसा बहुत सारा मिलियन है गैलेक्सीज का, जिसको मिला के क्या बनता है? यूनिवर्स बनता है। पहला तो गैलेक्सी होता है जिसमें बहुत सारे स्टार्स रहते हैं, और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके क्या बनाती है? यूनिवर्स बनाती है। आई होप ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ स्टडी विथ कियारा। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।